हाँ जी। आपने जो लाओ। मुझे 5-6 फोटो भेजी है वो लगाऊं मैं स्क्रीन पे? लगा दो लगा दो। ठीक है, लगाता हूँ। इतने में भाई और कोई हमारे साथ में जुड़ना चाहता है? दिनेश जी लिख रहे हैं, आवाज एकदम ओके है भगत जी, आवाज क्लियर आ रही है। नाइस वीडियो लिख रहे हैं भगत। बांसवाड़ा राजस्थान से देख रहे हो? सुभाष, सुभाष जी वाह, बांसवाड़ा से देख रहे हो आप? मेरे को पर्सनल मैसेज आ गया एमबी का। आ गया है, मैं करूं रिचार्ज? नहीं, कल देख अभी लेते कर, हैं उनको। आज तो हो गया खत्म, कल बचा के रखूंगा। आज देखो, आज ही मौका है, आपने भेजा है तो मैं करता हूँ, टेंशन मत करो आप। अभी करते हैं, 1 GB डाल देते हैं। तब तो हो जाएगा। हम्म। चलो, तेजाराम आ गए हैं, तेजाराम जी। उदयपुर राजस्थान से देख रहे हैं रुपेश जी, सत साहिब। सत साहिब जी, बेरुदास जी, सत साहिब। सत साहेब जी, सत साहेब, जय बंदी छोड़ के। नितिन जी के फोन करो, नहीं नितिन जी के और वो राम सिंह के। कोई नहीं आने वाला है, कोई नितिन आने मैं वाला है फोन ना, करूं? कोई राम सिंह आने वाला, कोई नहीं आएगा। मैं फोन करूं राम सिंह के? हाँ, अपने को क्या करना है, उनको नहीं बुलाना है अपने चैनल पे। उसका गुरु ही भाग गया तो हम उनसे क्या बात करें? हाँ बरोबर। वो तो वैसे ही लाइव देख के वो डर गए भाई के अपनी पोल खुल रही है। हमारे साथ में कुलदीप भाई भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप भाई सर। सत साहेब, जय बंदी छोड़ के। हम्म। तो भाई ये तो ऐसा है ना, वो भाग गया। अब राम सिंह से हम क्या बात करें, उसका गुरु ही भाग गया। वो ही नहीं आ रहा है लाइव में। वो भी गया, बोल के गया था कि मैं इस तारीख को आ जाऊंगा, अभी मैं जापान में हूँ। वो ही नहीं आ रहा तो क्या मतलब है? सही सही बात है। ये अधूरे गुरु के चेले तो फिर ऐसे ही भागेंगे नहीं। अधूरे हैं, अधूरे। अधूरे हैं, गुरुद्रोही और हो गए हैं, और इनकी गुरु कोई प्रणाली भेज रहे हैं। इनकी कोई गुरु प्रणाली है नहीं, और अधिकारी गुरु है नहीं, और इनका जो ज्ञान है वो वेद शास्त्र प्रमाणित है नहीं।
तो फिर अधूरे ही हुए नहीं। ये परमात्मा को तो भगत जी आत्मा बता रहे हैं कि परमात्मा एक आत्मा है, इनका ज्ञान देखो। भाई आत्मा ही सब कुछ है। तेजपाल आप हाँ, बार बार आपका हो रहा है अनम्यूट म्यूट अनम्यूट। तो मामलेश को मैं वापस बुलाता हूँ, आप 2 मिनट अपने अपने जो कुलदीप भाई जुड़े हैं, तो कुलदीप भाई रमदूत से कभी आपकी भी बात हुई है, उनके बारे में क्या विचार है, एक बार अपने बताइए भाइयों को लाइव में जो सुन रहे हैं आपको। कुलदीप भाई आवाज आ रही है? भगत जी आवाज डबल डबल आ रही है। बेरू जी आप माइक बंद करो। बेरू रामनिवास जी आपका माइक की और कैमरा की परमिशन आपने है ना ठीक से दी नहीं है, आपने ब्लॉक कर दिया है माइक और कैमरा। जब इस स्ट्रीम यार्ड की वेबसाइट पे जब आप आ रहे थे तो इस वजह से आप जुड़ नहीं पा रहे हो। आप ये लिंक या दूसरे फोन से जुड़ो। अब रामनिवास जी आपने वो माइक और कैमरा की परमिशन ब्लॉक कर रखी है आपने। तो रामनिवास जी बेरू भगत जी आप अपना खोलो वापस माइक और कैमरा। कुलदीप दास वापस आ गए हैं, कुलदीप जी आ जाओ। हाँ भगत जी साहब। अभी डबल आवाज आ रही है आपको? नहीं अब सही आ रही है भगत जी। ठीक है, दूसरा भाई का कोई माइक चालू रहता है तो डबल आवाज आती है। आप कैमरा चालू रखो, आपको बोलने की बारी आता है तब तक आप बोलो और फिर तुरंत माइक अपना ना बंद कर दिया करो, तो आवाज डबल डबल नहीं आएगी। ठीक है, अब कुलदीप दास जी आप बोलो। माइक माइक चालू करो आपका। रामनिवास जी दोबारा से जुड़ चुके हैं। ठीक है, कुलदीप जी आप बोलो, माइक चालू करके बोलो। कुलदीप जी शुरू करो, फिर नहीं तो फिर मैं बेरो जी बताओ। हाँ भगत जी। तो नेत्रदास जी जो बोल रहे हैं कि भाई कोई मंत्र जाप कर, भगत जी आवाज में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे सब ठीक है। आपका नेटवर्क चेक करो, आप कहीं दूसरी जगह पे बैठो। आप दूसरे कमरे में बैठ जाइए या फिर ऐसे बाहर जहाँ नेटवर्क अच्छा हो वहां पे बैठ जाइए। मंजीत भाई हमारे साथ दोबारा से ज्वाइन हो चुके हैं। हाँ मंजीत भाई, मैं आपका वो पीडीएफ बना के एक बार 2 मिनट में जी जी। अपलोड करने में आप अपने थोड़ा सा अपने लाइव में बताओ कुछ वैसे ही। किस बात पे आप बात करोगे वो बता दो आप। जी सभी भक्तों को सत्साहेब और सभी दर्शक जो भी वीडियो को देख रहे हैं सभी को दास का सत्साहेब। ये क्या है ना, अभी कुछ दिनों से कुछ सालों से कह लो नितिन ट्रेंडिंग में आ रहा है, और इसका जो ज्ञान है ना वो बच्चों वाला भी नहीं कह सकते हैं, एक नंबर का घटिया ज्ञान है। मतलब इसका जो ज्ञान है ये सबसे मेन पॉइंट इस पे बात करता है कि भाई आत्मा परमात्मा है, आत्मा को परमात्मा बनाना है।
और जो जीव है ये सूरत संसार में पड़ी है। वाणी बोलता है कि सूरत पड़ी संसार में, उनसे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आटो पहर हुजूर। अर्थात ये जो सूरत है, ये जो जीव है, इसको पहले तो आत्म स्थिति में लेके जाना है, और जब ये जीव आत्म स्थिति में पहुंच जाएगा तो इस जीव को परमात्मा बनाना है। कुल मिलाकर के अगर एक तरह से देखा जाए तो कि जीव को परमात्मा बताने की कोशिश करता है, आत्मा को परमात्मा बताने की कोशिश करता है, जिसका कि सभी संतों ने खंडन किया है। कबीर परमात्मा ने खंडन किया है कि भाई जीव जीव है और पीव पीव है, आप जीव को परमात्मा नहीं बता सकते हो। जीव केवल और केवल परमात्मा का अंश है। जैसे कबीर सागर के अनुराग सागर के अंदर परमात्मा ने कहा है कि भाई इच्छा कर अंश उपजाए और हंसन देख हर्ष बहु पाए, कि परमात्मा ने अपनी इच्छा करके और इन जीवों को, इन आत्माओं को, इन हंसों को अपने शरीर से प्रकट किया, और जब ये प्रकट हो गए तो उनको देख करके परमात्मा बहुत खुश हुआ। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मान लो कि भाई एक सागर है, कुआं मान लो, कुआं है। अब उस कुएं से आपने एक लोटा पानी भर लिया, और कोई मूर्ख आदमी कहे कि ये जो लोटे में पानी भरा है ना, यही कुआं है, तो या तो उसने भांग पी रखी है घनी सारी, या फिर वो मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, मेंटल है। तो यही कैटेगरी, यही दशा इस नितिन दास की है। ये नितिन दास जो लोटे में पानी भरा है ना, उसी को परमात्मा बताने की कोशिश कर रहा है। भाई लोटे का पानी पानी है, और जो कुएं का पानी हो वो अलग, उसकी जो सीमा है वो विशाल है। लोटे का पानी केवल और केवल एक बार प्यास बुझा सकता है, और बाकी जो कुएं का पानी है वो, उसको आप कई सालों तक पीते रहो, कई पीढ़ियों तक चलेगा वो। तो कुआं कुआं है और लोटे का पानी लोटे का पानी है। यही दशा है जीव और पीव की, आत्मा और परमात्मा की, कि आत्मा की जो लिमिट है ये एक लिमिट है, मतलब इसकी एक सीमा है, और परमात्मा अनलिमिटेड है। जैसे कहा है ना कि षोडश भानु हंस की क्रांति, अमर चीर पेरे बहु भांति। जो आत्मा का प्रकाश है ना वो केवल 16 सूर्य जितना है। आत्मा करता नहीं है, आत्मा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। आत्मा जो है ये स्वतंत्र नहीं है, आत्मा बंधन में है। जैसे गीता अध्याय 2 के श्लोक 30 में भी कहा है ना कि भाई ये जो आत्मा है ये सभी प्राणियों के अंदर स्थित है, सभी मनुष्य के अंदर स्थित है। अब जब आत्मा मनुष्य के शरीर में है, इसका मतलब वो गधे के शरीर में भी होगी, वो कुत्ते के शरीर में भी होगी, वो सूल्डे के शरीर में भी होगी। तो जब सभी के शरीर में आत्मा है तो फिर ये जगह जगह जाकर के कष्ट उठा रही है, तो फिर ये परमात्मा कैसे हो गई? ये तो इतनी मूर्खता वाली बात करता है कि एक दिन इसकी लाइव डिबेट में हम लोग जुड़े थे, इससे पूछा कि भाई परमात्मा कौन है और इस सृष्टि को किसने बनाया। तो ये मूर्खानंद बोल रहा है कि आत्मा तो परमात्मा है और सृष्टि को मन ने बनाया। अरे भाई मन खुद जड़ है। तो इस तरह से ये अपने अड़ंगे को परोसते हैं, तो जीव परमात्मा नहीं है। जैसे परमात्मा ने काल के दूत, हंस, रंभदूत की पहचान बताते हुए भी कहा है ना कि भाई जे यह जीव आपहु होई, तो नाना दुख कस भुगते सोई। धर्मदास से परमात्मा कह रहे हैं कि भाई धर्मदास, यदि ये जीव ही करता है तो फिर ये तरह तरह की योनियों में जाकर के कष्ट क्यों उठा रहा है? जीव और आत्मा दोनों एक साथ रहते हैं। अब ये कहेगा कि नहीं आत्मा ब्रह्मांड से भी अलग है। एक बार कोई जुड़ा था इसका चेला, वो बता रहा आत्मा तो ब्रह्मांड से भी पार है। और गीता कहती है कि भाई हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के बिना शरीर चल ही नहीं सकता है ना। उस एक परम सत्ता, परम तत्व परमात्मा के अंश आत्मा को छोड़ करके बाकी सभी चीजें जड़ के अंतर्गत आती है। उसके बिना शरीर चल ही नहीं सकता है, और ये आत्मा को शरीर के बाहर बता रहा है। ये बहुत बड़ा मूर्ख आदमी है। तो इसका मतलब आत्मा अगर शरीर के अंदर है तो ये परमात्मा नहीं है। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। परमात्मा ने कालदूत, रंभदूत की पहचान बताते हुए कहा है कि भाई ये जो यो जीव आपहु होई, तो नाना दुख कस भुगते सोई। ये जो रंभदूत होगा ये हंस कबीर इष्ट ठहराई, ये आत्मा को परमात्मा बताने की कोशिश करेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि भाई अगर आत्मा ही परमात्मा है, ये जीव ही परमात्मा है, तो ये तरह तरह की योनियों में जाकर के कष्ट क्यों उठा रहा है? तो आत्मा परमात्मा नहीं है। इसी के विषय में हमने कुछ संत श्री रविदास जी महाराज
जो कि एक संत शिरोमणि हुए हैं, कबीर परमात्मा के परम शिष्य हुए हैं, उनकी पुस्तक श्री रविदास रामायण से कुछ पॉइंट निकाले हैं गुरुदेव जी की दया से। उनको आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि भाई जीव परमात्मा नहीं है, जीव परमात्मा से अलग है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी यही कहा है कि भाई ये जो जीव है ना, ये परमात्मा का अंश है, ये जीव परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है। और रविदास जी ने भी यही कहा है अपने श्री रविदास रामायण के अंदर कि भाई आत्मा या जीव परमात्मा नहीं है। जैसे कि हम ज्यादा इस वीडियो में इस पे बात करेंगे, जो श्री रविदास द्वारा कृत संपूर्ण श्री रविदास रामायण नाम की एक पुस्तक है रूपेश, इस पे हम बात करेंगे। इसके अंदर उन्होंने जीव, आत्मा और परमात्मा के अंदर डिफरेंस बताया है कि भाई जीव आत्मा अलग सत्ता है और परमात्मा एक अलग सत्ता है। ये जीव परमात्मा नहीं हो सकता और जो इसको परमात्मा बताता है उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको एक श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाण बताएंगे, उसके बाद हम वापस इसी श्री रविदास रामायण पे लौटेंगे। भगत जी नीचे वाला जो फोटो है जिसमें कि इस भगवान श्री कृष्ण का फोटो लगा है श्रीमद् भगवत गीता का, इसको बड़ा करना थोड़ा सा। हाँ, इसमें लिखा है माम एव अंशो जीव लोके जीव भूते सनातन है मम पष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। नीचे करना हिंदी अनुवाद में। यहाँ कह रहे हैं भगवान की इस देह में यानी इस शरीर में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, ये केवल अंश है, ये परमात्मा नहीं है। इस देह में स्थित है। कौन सी देह में? ये जो हमारी मनुष्य देह है, जो जानवरों की देह है, इसी देह में यह आत्मा रहती है और ये सनातन यानी कि जिसका कभी अंत ना हो, जो हमेशा से है। अभी हमेशा से कहाँ थी? ये परमात्मा के शरीर के अंदर थी और हमेशा तक रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको सनातन कहा है। तो भगवान क्या बता रहे कि भाई ये जो शरीर के अंदर आत्मा है ना, ये उसी परमात्मा का अंश है। जीव तो इस ब्रह्म का अंश है और आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे इसने कहा 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 2 से लेके 5 तक कि मेरी और प्रकृति के सहयोग से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है, यानी जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि इस देह में ये सनातन जो जीवात्मा है ये मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है, ये जीव। आगे निकालो भगत जी रविदास रामायण का फोटो। और नितिन पाखंडी कहता है कि ये जीव ही परमात्मा है, उसको परमात्मा बनाना है। वही तो, अब ये तो अंश है परमात्मा का। यानी कि ये इसके कहने का क्या तात्पर्य है कि यार जो लोटा है ना, वो लोटे में पानी भरा है, इस लोटे को हम कुआं बना देंगे। वाह भाई वाह, लोटे को कुआं बना देगा। अरे लोटा तेरी केवल और केवल एक बार प्यास बुझाएगा और मेरे जैसा तो एक लोटे में भी प्यास नहीं बुझे। कुएं की तुलना ये लोटे से कर रहा है। परमात्मा का अंश अंश होता है, जीव जीव होता है। और भाई बाकी के फोटो निकालो और जो रविदास रामायण के हैं, इसमें इसका पूरा खेल समझ में आएगा लोगों को कि ये कितना बड़ा पाखंडी है और ये लोगों के अनमोल मानव जीवन के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है। भाइयों एक बात कहना चाहते हैं हम आपसे कि यदि कोई आपके मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करे तो उसको सहन मत करो। अगर कोई आपको आपका सोना चोरी कर ले जाए, चाहे वो करोड़ों का हो, उसको सहन कर लो। अगर कोई आपको लाखों रुपए का धोखा दे, उसको सहन कर लो। लेकिन अगर कोई आपके अमूल्य मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करे तो वो सहन नहीं करना है, क्योंकि वो जो है आपका सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद बहुत मुश्किल से ये मानव देह मिलती है और अगर इसमें भी आपने भगवान की भक्ति नहीं की और इन पाखंडियों के चक्कर में खुद को ही परमात्मा मान के आप बैठे रहे तो फिर वापस 84 का चक्र तैयार है। इसलिए इसको समझो। कल परसों एक और पारखी पंथ के कोई महंत है आश्रम का, उससे मेरी बात हुई थी। वो भी यही बता रहा था जीव ही परमात्मा है। लेकिन जब उसको बताए ना 2-4 प्रमाण कि वे परमात्मा ने कहा है जे ये जीव आप होई तो नाना दुख कसु भुगते सोई, तो वो थोड़ा सा मान गया कि हाँ यार आपकी बात में थोड़ा सा दम है। लेकिन ये नितिन इतना बड़ा पाखंडी है कि ये नहीं मानता है। मगर जी इसको हम थोड़ा बाद में बताएंगे, आप नीचे से स्टार्ट करो फोटो जो है ना लास्ट वाले से।
तो श्री रविदास जी ने अपनी ये जो पुस्तक है, इस श्री रविदास रामायण के अंदर बताया है कि वे आत्मा एक अलग सत्ता है, परमात्मा एक अलग सत्ता है। परमात्मा कौन है और कैसा है ये बताया है। ऊपर ऊपर से लेके आओ, नीचे करो इसको। यहाँ से ऊपर ऊपर वाला जो श्लोक है ना वो निकालो। ये धना रंग दरिया दर्द नरप भोपाला सभी रटत है नाम माला, नाम की माला। ये कितना नंबर पेज है? आप पेज पेज देख लो एक कहाँ, बार। स्क्रीन पे तो दिखाई नहीं। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा नहीं, है? इसी में निकाल दो, सारों में एक एक जितने। स्क्रीन पे ऊपर से लेके आओ ना इसको, स्टार्टिंग से, मतलब जहां से पेज स्टार्ट हो रहा है शुरू से वहीं से ऊपर करो इसको, मतलब। ये लो पहला पेज आ गया, ये अपने रविदास रामायण का। और ये अपना गीता जी का आ गया, और ये अपना आ गया इसमें वो ऊपर लेके आओ ना, मतलब ये आपने जो खोल रखा है इसमें तो बस एक ही चीज दिखाई दे रही है कि जो व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन की यात्रा तय करते हैं वे व्यक्ति सहज ही सांसारिक सागर से मुक्त हो जाते हैं। जीवन चलो की मैं का दोबारा, मतलब होता है जीव की यात्रा तय करना। अभी मैं दोबारा से ऐड कर रहा ऊपर हूँ, नहीं अभी आ पा रहा देखो। है ये, मतलब। हाँ, अभी आपको बिल्कुल दिख रहा है? नहीं, लोड हो रहा है। लोड हो रहा है, चलो लोड होने दो। हम्म। ये अपना पहला पेज है, फर्स्ट पेज, ठीक है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे। भैरव जी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि नहीं दिख रहा? जो भाई कमेंट पे देख रहे हैं, कमेंट में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार कमेंट करो। हाँ, आप दिखाई दिया। दिखाई दिया? इसमें लास्ट लास्ट वाला फोटो निकालो जो एंड एंड में है ना, वो वाला। चलो एंड वाला। नीचे भाई कमेंट कर रहे हैं कि हमें स्क्रीन दिख रही है। चलो मैं आगे लास्ट एंड वाला फोटो दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पे ध्यान रखो कौन सा वाला है। ठीक ये है, अब लास्ट दिखाई पेज दे है रहा ये। है अच्छे से। ठीक है, जेव बंदी छोड़ की यही चाहिए। यही चाहिए। बस रहने दो, ऐसा कैसा ही रहने दो, कोई गड़बड़ मत करो। यहाँ पर रविदास जी ने कहा है, ये जो भगत जी ने अभी अंडरलाइन जैसा किया है, कि रंक दारिद्र नृप भोपाला, ऊपर ऊपर से देखना, कि रंक दारिद्र नृप भोपाला सभी रटत नाम की माला, सुधा गरल न होता मिताई, और जीव ब्रह्म इस विधि भिन्नताई। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीर परमात्मा जी के परम शिष्य रविदास जी, कि हे प्रभु, संसार के समस्त प्राणी, चाहे गरीब हो, चाहे वो निर्धन हो या राजा हो, किसी का फोन है ये, हाँ, चाहे वो निर्धन हो या राजा हो या चक्रवर्ती हो पूरी पृथ्वी पे, जी। सारे पृथ्वी का मालिक हो, सभी आप ही के नाम की माला जपते हैं। अब आगे कितनी अच्छी बात कही है, जो इस नितिन के पूरे पाखंड को सिर्फ एक लाइन ने खत्म कर दिया, इसके पूरे पंथ को ये एक लाइन उखाड़ के फेंक देती है, कि जीव और ब्रह्म में जो भिन्नता है वह अमृत और गरल, गरल कहते हैं विष को, जहर को, वह अमृत और गरल के समान है। जैसे अमृत और गरल में समानता नहीं हो सकती, उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा में भी समानता नहीं हो सकती। स्पष्ट कर दिया कि भाई जीव तो एक तरह से जहर है और परमात्मा क्या है, परमात्मा अमृत है।
अब अमृत को अगर आप जहर मानोगे या जहर को आप अमृत मानोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। तो यही बात यहाँ पे कही है। इससे ऊपर वाला फोटो को ओपन करो। इससे ऊपर वाला जो फोटो है ना उसको ओपन करो भगत जी। हाँ ये वाला, इसमें ऊपर से लेके आओ शुरू शुरू से। नहीं ऊपर करो ना, जो स्टार्टिंग से है ना वहीं से लेके आओ। नहीं आ पा रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी? यही तो है जो आपने जीव आत्मा को ब्रह्म बतावे, नाना पंथ कहो बहु पंथ चलावे, हाँ हाँ यही वाणी है। हाँ हाँ अब आया है। वो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, पहले नीचे से दिख रहा था। हाँ अभी हो गया तो है, यहाँ अभी पे देखो रविदास आप। जी कहते हैं कि जीवात्मा को ब्रह्म बतावे। जी मेरा फोन पता नहीं थोड़ा स्लो होगा इस वजह से। कोई बात आगे नहीं। का है जीवात्मा को ब्रह्म बतावे। अब यहाँ पे जीवात्मा के अंदर दोनों आ गए। अगर ये हम्म इनके चेले या फिर ये यूं कहे कि भाई जीव अलग है आत्मा अलग है, तो जीवात्मा के अंदर दोनों आ गए, जीव भी और आत्मा भी। तो जो जीवात्मा को ब्रह्म बतावे, जो जीवात्मा को परमात्मा बताते हैं, नाना मत बहु पंथ चलावे, वो अपने अनुसार अपने अलग अलग मत दे करके और बहुत सारे पंथ चला लेते हैं। जैसे कि कोई पार की पंथ चला लिया और इस नितिन ने अपना एक और अलग से बना लिया। इस तरह से यहाँ कहा है कि वो जीव आत्मा को, जीव और आत्मा को दोनों में से किसी को भी परमात्मा बताते हैं और अलग अलग तरह के पंथ चलाते हैं। तो कोटि कल्पना मन के भावा, जगत असार सार नहीं जा पावा। और वो कहते हैं करोड़ों कल्पना अपने मन के अंदर उत्पन्न करते हैं और जगत को सार बताते हैं और इसका सार नहीं जानते। कहने का मतलब उनका ये मानना है कि परमात्मा जो है ना वो जगत को नहीं बनाते हैं, संसार को परमात्मा नहीं बनाते हैं। इनकी वीडियोस में आप सुन लेना, ये नितिन बिल्कुल ये हमेशा यही कहता है। तो एक तरह से ये तो मूर्ख लोग हैं। वो बिल्कुल ही नास्तिकों की तरह बोलता है। नास्तिक भी बोलते हैं कि भाई पृथ्वी अपना आप बन गई है और एनर्जी चला रही है, वैसे ही नास्तिक है ये भी। बिल्कुल 100% नास्तिक है। ना ये ब्रह्मा जी को मानता है, ना विष्णु जी को मानता है, ना शिव जी को मानता है, ना दुर्गा जी को मानता है, ना ब्रह्म को मानता है, ना किसी देवी देवता को, ना किसी लोगों को, किसी को नहीं मानता ये। अब भाई कोई देवी देवताओं के भक्त हैं तो उनमें से कोई कहेगा कि भाई विष्णु जी ने सृष्टि बनाई है, कोई कहेगा ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं आस्तिकता है। लेकिन ये तो लोगों को नास्तिक बना रहा है, इसका तो कोई इष्ट फिक्स नहीं है, कोई भगवान ही फिक्स नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल ये पे क्या 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 अनुवाद किया है इन्होंने कि भाई कोई कोई जीव आत्मा को ब्रह्म बताते हैं, जीव और हम्म आत्मा दोनों में से किसी को परमात्मा बताते हैं। और ऐसे ही लोग नाना प्रकार के संप्रदायों पंथों की शुरुआत करते हैं, अपने मन हम्म के भावों को दर्शाने के लिए करोड़ों कल्पना का आधार लेते हैं। ये संसार सारहीन है, इसमें सार नहीं है। यानी कि हम्म ये संसार परमात्मा नहीं बनाते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। कहने का मतलब ये लोग ऐसा बताते हैं। अब क्या कहा है कि कीर ब्रह्म संबल सेवकाई, कुछ फल स्वाद मिले कुछ नाई, ओई खद्योतन धाम समाना, इच्छा निराशय भरम भुलाना, मीन न था सिंधु की पावही, चाहे कोट कर यत्न बनावही। यानी कि इसका अनुवाद किया है कि जैसे ब्रह्म रूपी ज्ञान का स्वाद और तोता द्वारा खाए हुए फल का स्वाद, इसमें कौन फल का स्वाद और कौन सही स्वाद है ये नहीं जान पाता। कभी जुगनू और सूर्य दोनों के तेज में क्या समानता हो सकती है। मछली कभी भी सागर की गहराई नहीं नाप सकती, चाहे वे कितने भी उपाय कर ले। तो यहाँ पे क्या अनुवाद कर रहे हैं, मतलब ये कहने का मतलब कि भाई जिस तरह से एक जुगनू होता है और एक सूर्य हम्म होता है। अब कोई अगर मान लो जुगनू को ही सूर्य बताने की कोशिश करे कि जो जुगनू है यही सूर्य है, तो उससे बड़ा मेंटल आदमी कोई है ही नहीं। बिल्कुल ये कि यही कंडीशन मानो आत्मा में और परमात्मा में। आत्मा केवल एक जुगनू है और परमात्मा एक सूर्य है।
जैसे जुगनू कुछ भी नहीं है उस सूरज के आगे, इसी तरह से आत्मा उस परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, उसका अंश जरूर है, वो बात मानी, लेकिन ये परमात्मा कभी नहीं हो सकता। आगे क्या कहा है कि धर्म बुलाना जीव ये कोट तरह लो लाए, धोखे में लगा फिरे अंत मिले कुछ नाए। यानी कि जो जीव है ना, ये जो आत्मा है, ये धोखे में लगा फिरता है और इसको मृत्यु के उपरांत कुछ भी हासिल नहीं होता अगर इसको परमात्मा नहीं मिले तो। ये परमात्मा नहीं हो सकता। अगर ये परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर इसको क्या करने की जरूरत है? फिर तो कुछ करना ही नहीं रह गया। इससे कोई इनका चिल्ले अगर विवेकी हैं तो ये लोग नितिन से ये नहीं पूछ सकते हैं क्या? ये तो सिंपल सा प्रश्न है कि भाई आत्मा है, अगर आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, हम सब परमात्मा है, तो फिर करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हमें समाधि लगाने की, सर के ऊपर ध्यान लगाने की और सार नाम सार शब्द को जागृत करने की, और पता नहीं क्या क्या तुम बताते हो। ये हम ही परमात्मा हो गए तो भाई परमात्मा तो होता है ना जिसके लिए कुछ असंभव ही नहीं है। और मेन चीज तो ये है कि भाई समरथ परमात्मा समरथ है। समरथ साहेब रत्न उजागर सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर। परमात्मा समरथ है। समरथ मतलब चाहे जो कर सकते हैं, एक पल में वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आत्मा ही परमात्मा होगी तो पहली बात तो आत्मा क्यों भटकी? जीव भी अगर परमात्मा हो गया तो सूरत संसार में क्यों फंसी? पता ही नहीं है इसको। तो आत्मा परमात्मा नहीं है। ऊपर वाला फोटो निकाल, इससे ऊपर वाला। हाँ ये इससे ऊपर वाला फोटो, ये अलग अपार कहत है थक जाई, नाना मत जंजीर जाजीर बताई। हाँ, इसको जूम करो इसको। ये लो जूम हो गया। ये चौपे पड़ोगा ना, अलग अपार कहत है। नीचे ऊपर लेके जाओ इसको, थोड़ा सा नीचे वाला जो है ना उसको लेके आओ नीचे नीचे। कौन सी ये कोई चौपाई? अलग जो टॉपिक है। जीव ब्रह्म की, ये वाली चौपाई। नीचे नीचे। हाँ, जीवात्मा के बारे में कोई, उसको निकालो। हाँ, ये चौपाई लगा दिए देखो। हाँ, ये रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है गुरु जी की दया से। क्या कहा कह रहे हैं यहाँ पे परम संत रविदास जी संत शिरोमणि कि जीव ब्रह्म की कहे एकताई। नितिन तेरी हंसी की तैसी हो रही है यहाँ पे, देख ले। जीव ब्रह्म की कहे एकता, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आज से 600 वर्ष पहले हुए महात्माओं ने कर दिया था कि कुछ लोग ऐसे ऐसे उत्पन्न होंगे, क्योंकि उस टाइम पे भी थे तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग जो आत्मा और जीव को परमात्मा बता रहे थे। तो यहाँ क्या कहा है कि जीव ब्रह्म की कहे एकताई और मोक्ष आनंद मिले कभी नाही, बिन सामग्री सत्य समाजा बनना चाहे रंक भूराजा, अमुक आस कभी सफल न होई कोटि यत्न कर देखो कोई। जो व्यक्ति जीव और ब्रह्म को एक बताते हैं, देख लो अंधो, नितिन दास के चेलों, जो व्यक्ति जीव और परमात्मा को एक बताते हैं वह व्यक्ति कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। देख लो अब क्या मतलब क्या रह गया तुम्हारी भक्ति का। सोचो कि जो व्यक्ति जीव यानी आत्मा और परमात्मा को एक ही बताते हैं वे व्यक्ति कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अभी अगर ना यहाँ पे अपना पाखंड रखना चाहिए कि जीवात्मा अलग अलग है, तो थोड़ी सी देर पहले हमने देखा था कि वहां पे स्पष्ट जीवात्मा लिखा था, तो यहाँ पे भी जीवात्मा यानी जीव और आत्मा दोनों के विषय में बात हो रही है। तो जो व्यक्ति जीव और आत्मा को एक ही बताते हैं या फिर जीव आत्मा को ही परमात्मा बताते हैं, वे व्यक्ति कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना साधन के समाज का कार्य नहीं चलता। कोई निर्धन भिखारी धरती का राज्य या विप्र विद्वान बनना चाहे, ऐसे विमुख व्यक्ति का ये स्वप्न पूरा नहीं होता, चाहे वह करोड़ों यत्न कर ले। जिस प्रकार से एक मेंटल आदमी, मेंटल भिखारी राजा नहीं बन सकता, वो पूरी पृथ्वी का शासक नहीं बन सकता, इसी तरह से तुम कितना ही यत्न कर लो मूर्खो, तुम परमात्मा नहीं बन सकते। ये नितिन तुम्हें उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, समझ जाओ। देख लो स्पष्ट कह दिया यहाँ पे संत रविदास जी महाराज जी ने कि भाई जो व्यक्ति ब्रह्म यानी परमात्मा को और जीव को आत्मा को एक ही बताते हैं वह व्यक्ति कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है,
जिस प्रकार से एक भिखारी मेंटल भिखारी राजा नहीं बन सकता, ऐसी कंडीशन हमारी है। हम केवल आत्मा हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, उनके पुत्र हैं। हमारी क्रांति 16 सूर्य जितनी है। अगर कोई जुगनू सोचे कि मैं जुगनू हूं और मैं सूर्य बन जाऊं, तो ये कभी नहीं हो सकता। इसी तरह से रविदास ने स्पष्ट कर दिया कि भाई जो आत्मा है ये केवल और केवल क्या है, ये केवल एक जुगनू है परमात्मा के सामने, और परमात्मा सूर्य है। परमात्मा अमृत है और ये जीव जहर है, ये गरल है। जिस तरह से जहर और परमात्मा में समानता नहीं होती, जिस प्रकार से जुगनू और परमात्मा में समानता नहीं होती, जिस प्रकार से लोटे के पानी और कुएं में समानता नहीं होती, इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा में कभी भी समानता नहीं हो सकती। भगत जी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, आप किसी और को ले लो, मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ तब तक। ठीक है, ठीक है। ठीक है। क्या सच में आवाज नहीं आ रही है? 1 मिनट रिफ्रेश करता हूं मैं दोबारा से। हाँ, अभी आवाज आ रही है क्या नहीं आ रही है? अभी एक बार फिर से चेक करो। अब आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। क्या दिक्कत हो गई थी? कोई सर्वर में दिक्कत? ठीक है। तो बेरुदास जी फिर से हमारे साथ में ज्वाइन हो चुके हैं। आवाज ठीक से आ रही है बेरुदास जी? तो आपके यहाँ हाँ की जी भगत जी, सच साहेब। सत साहेब, जो आपके सच साहेब भगत जी। जो आपके पीछे जो आवाज आ रही है उसको ठीक करो, जो मोबाइल की आवाज आ रही है। हाँ भगत जी। ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो इशू हो जाता है। ये नितिन दास जी और इनके जो चेले चपाटे जितने भी हैं, वो बोल रहे हैं कि आवाज आज तो उनकी कमेंट नहीं आ रही है। आवाज तो खैर अभी शुरू हो गई है। मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। कुछ मेरी पास वीडियो है जो नितिन दास कैसे अपने जो ये कोई इनको कैसे दुखी करता है, वो सारी मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। कैसे क्या लोगों को प्रेशर बनाता है, जो इनसे डरते हैं उनको ही डराता है। भगत जी। और अपनी चेली चपाटियां होती है ना, उनसे भी फोन करवाता है। तो कभी हमारे पास फोन करवा कर देखो, हमें धमकी दिखा दे के दिखाओ। आप उंगली उंगली करके तो देखो एक बार, हम फिर बताते हैं आपको। और भगत जी मैं ये ऑडियो क्या कहता है नितिन भाई? ये क्या कहता है कि मैंने मोबाइल खरीदा है, मैंने वो खरीदा, तो इसका पैसा कौन देगा? तुम भी तो दोगे। अरे भाई, जब तू तू नकली गुरु है कि समर्थ गुरु है, पहले तो यूं बता नितिन।
खुलेआम पैसे का खेल है। इनके चेलों से 2 4 5 करोड़ 10 करोड़ भाई ने पैसे बना लिए अपने, बस में बढ़िया मौज की जिंदगी जी रहा है। और चेले जैसे कहते हैं ना, रोगी और भोगी, वो इनकी ठगी का शिकार होते रहेंगे और इनका शोषण होता रहेगा। तो सीधी सी बात है भाइयों, रोगी और भगी जो ठगीजेगा, ये ठगता जाएगा। जो मैंने आज इनकी रिकॉर्डिंगें सुनी है, लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मैं डिप्रेशन में चल गया, मुझे इतना तकलीफ हो गई कि मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लूं क्या। मैं सुनाता हूं आपको रिकॉर्डिंग। ऐसा किसने बोला? ये 2 साल पहले की बात सच्चाई है। भगत कैसा? 2 साल अच्छा पहले की। अच्छा, 2 साल पहले की। बराबर बराबर। मैं चलाता हूँ रिकॉर्डिंग है। एक दिन, हाँ चलो। एक दिन नितिन भाई मेरे व्हाट्सएप पे आए थे, तो मेरे को बोला कि पीले पर्चे पे लिखवा के लाओ, फिर मैं ज्ञान चर्चा करूंगा। अब ज्ञान चर्चा में पीले पर्चे की क्या जरूरत पड़ रही भाई? ज्ञान तो चाहे सत्य हो चाहे झूठा हो, वो तो बताना ही चाहिए था, तभी तो पता चलेगा कि सत्य क्या झूठ क्या है। एक थोड़ी सी वो पैसे का खेल है। नितिन दास कभी गाड़ी में था कोई समय पे, और लाइव में क्या क्या बोल रहा था, मैं आपको सुनाते हैं। ये तो 92566107 पे आप भेज सकते हैं। कोई भी सेवा भेजता है तो इन्फॉर्म जरूर करें। कोई भी भगत कहीं और भी योगदान देता है, कोई कह रहा है जी पर्चे छपवाने हैं जी पैसे दे दो, या किताबें छपवानी है पैसे दे दो, तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन दो कि आप कितनी सेवा डाल रहे हो, किसको दे रहे हो सेवा। क्योंकि अब बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो पंथ में गड़बड़ कर रहे हैं। इनके खुद के ही चेले हैं इसका इनके पंथ में ही इसके गुड़ गोबर कर देते हैं। तो ये बोलता है भी कि कितने पैसे दिए, क्या हुआ, मेरे को पर्सनल मैसेज करो, मेरे को बताओ किसके हाथ में दिए हैं। किसी को दूसरे के हाथ में दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो मेरे को ना मिले। आगे सुनो। इसके भगत जो है ये भी तो कमाई करते हैं भाई। नितिन के जो चेले हैं ये भी तो अपना कमाई के जरिया है नहीं। एक सेकेंड, आगे सुनो। देखो ये क्या बोलेगा कि जो मेरे पैसे, मेरे जो किसी ने मेरे को आज किसी चेले चेले चपाटे को दिया है, वो किसी के पास ले लिया है, किसी ने दे भी दिया, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मतलब आगे सुनो। से ऐसे लोग आ गए हैं जो पंथ में गड़बड़ कर रहे हैं, और ये गड़बड़ मैं होने नहीं दूंगा। 2023 का अल्टीमेटम है। तो मित्रों देखा, होने नहीं दूंगा गड़बड़। ये 2023 में कुछ ऐसा कर दूंगा, 25 हो गया, कुछ हो गया। आगे सुनो, आगे और सुनाते हैं आपको। ये अब अपना नंबर बताएगा, और भी आगे कुछ बोल रहा है, सुनो। अकाउंट नंबर आपको पता ही है, पेटीएम, गूगल पे, इस पे मेरा नंबर डाला हुआ है 9256111007। जो मंथली जो भी श्रद्धा है योगदान करना चाहते हैं उस हिसाब से। और कबीर मूल ज्ञान आश्रम सेवा समिति, उसका भी अकाउंट नंबर मैंने नेट पे डाल रखा है, दोबारा एक बार डाल। तो देखिए मित्रों, ये इसके कारनामे हैं। और सुनाते हैं, जो मेन रिकॉर्डिंग है उस पे आते हैं अभी अभी। लोगों के लिए तो कमीशन
सुनो रिकॉर्डिंग। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आप डॉक्टर जहांगीर जी बोल रहे हो जोधपुर से? बिल्कुल सर बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं सर दीपक बोल रहा हूँ पानीपत से। जी बताइए, ये मेरे नंबर कहाँ से मिले आपको? सर ये आपका कोई यूट्यूब चैनल आता है एक। हाँ जी हाँ जी, आपने नंबर दे रखा है सर। जी 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 बिल्कुल दे रखा है सर, ओपनली दे रखा है, बहुत से लोगों का फोन आता है सर। सर मैं बहुत परेशान हो गया इस नितिन की वजह से। क्यों, क्या हो गया? मैं ये क्या कर रहा है इसने, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। पहले हम इससे जुड़े थे तो मेरे को इसने बताया था कि ऐसे साधना करनी है, सिर के ऊपर ध्यान रखना है, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो मैं उस टाइम आईसीयू में भर्ती हो गया। अच्छा, उस साधना की वजह से? उसकी साधना की वजह से? उसकी साधना की वजह से। हाँ, ये तो भगत जी शिव योग है, कपाल क्रिया है। वो मेरे को अब पता लगा है। आपसे मैं जो बात भी कर रहा हूँ ना, तो ये कुछ नींद का इंजेक्शन लगाए हैं, नींद की दवाई दी है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। जो नितिन दास आपको जो भक्ति बता रहा है जिस तरह से करनी है, ये बहुत ही गलत है। ये आदमी करने से बीमार हो गया, आईसीयू में भर्ती था। इसको डॉक्टरों ने कैसे भी करके तैयार किया। तैयार करने के बाद में सीधा डॉक्टर साहब को फोन किया। ये नशा विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और इनकी जोधपुर में काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल है। और मैं वहाँ कभी जाने वाला हूँ, उनसे मिलने जाऊँगा मैं। और उनसे मेरी मुलाकात होने वाली है और वो अपना स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं। तो मुझे बोला कि हम आपसे मिलेंगे। तो ये डॉक्टर साहब से बात कर रहा है कि जो कपाल क्रिया है, जो जिस तरह से ये आपको पूजा पाठ करवा रहा है, इससे बीमार हो गया है ये बंदा। आगे सुनो। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, नींद ही नींद में हो रहा हूँ। तो मैं बहुत मजबूर होकर आपसे बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम इन्होंने क्या करा, मैं पागल हो लिया। पागल होते होते बचा, मेरी कम से कम 2-3 साल दवाई चली, फिर जाके मेरी ये दवाई छूटी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब उसके बाद इन्होंने कहा था कि 3 साल में अगर हमारा कोई सार शब्द प्रकट ना हो तो हमें छोड़ देना। हमें 3 साल हो गए, हमने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 साल भक्ति करवा ली के सार शब्द प्रकट हो जाएगा ऑटोमेटिक तेरे को। 3 साल अगर सार शब्द प्रकट ना होता तो मुझे छोड़ देना, नितिन दास ने इस भाई को ऐसा बोला। और 3 साल हो गए, इस भाई ने छोड़ दिया, ऐसा इस भाई का कहना है। ये रिकॉर्डिंग में भाई ऐसे बोल रहा है। ठीक है, आगे सुनो। लेकिन जब हमें इनकी सच्चाई पता लगी, हम दुनिया को इनकी सच्चाई दिखाने लग गए, तो ये मेरे को धमकी देना चालू कर दिया। जब नितिन दास की सच्चाई पता चली इस भाई को, और ये भाई बोल रहा है, फिर हमारे को इसने धमकियां देना शुरू कर चुका है नितिन दास। अभी फिर से 1 सेकंड पीछे ले रहा हूं, ये सुनो ना ध्यान से। हो तो हमें छोड़ देना। हमें 3 साल हो गए, हमने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जब हमें इनकी सच्चाई पता लगी, हम आवाज म्यूट हो गई। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी। तो अब आवाज ठीक आ रही है क्या? तो नितिन दास जी से ऐसा हुआ कि ये 3 साल तक इसने भक्ति कर ली, मंत्र दे दिए 3 साल तक, और 3 साल से मंत्र लेने के बाद में इसको कुछ लाभ हुआ नहीं। अब आवाज आ रही है भैरूलाल जी? कोई बोल रहे हैं आवाज आ रही है, कोई बोल रहे हैं नहीं आ रही है। 1 मिनट में दोबारा से रिफ्रेश करता हूं इसको।
अब आवाज आ रही है क्या? दोबारा सा एक बार कमेंट करें। आवाज पूरा क्लियर आ रहा है ना? ये क्या हो रहा है मतलब? हाँ ओके जी, फिर से अब आवाज क्लियर आई, अब आई है। हाँ, रिकॉर्डिंग आवाज आ अब रही है, सारे भाई लिख रहे हैं हाँ आ रही है, कोई बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है। कि नितिन के चेले तो नहीं है? नहीं नहीं, अब आ रही आवाज तो। तो अब मैं ये कह दीपक रहा हूँ, भाई को, दीपक भाई से पैसे लिए होंगे नितिन ने। वो दीपक भाई रोएगा यहाँ पे, ये सारा कुछ बताएगा। नहीं नहीं, तो पैसे तो लिए होंगे, क्यों कह रहा हूँ 3 साल के। नितिन वो तो हम पूरा, नितिन भाई ने नितिन भाई ने पैसे लिए होंगे, यूं कह रहा हूँ। हो सकता है, हम उसके बारे में बोल नहीं सकते, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है इस बात के। अब आगे रिकॉर्डिंग सुनो। नहीं धमकी देना हाँ, चाहता। 3 साल इसने भक्ति कर ली, भक्ति करने के बाद में कोई लाभ नहीं हुआ, तो लोगों ने, इसका तो मन उठ गया भाई, 3 साल मैंने भक्ति कर ली, वो प्रकट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो उल्टे डले डुआ रहा था, उल्टी प्रसाद न करवा रहा, तो इसको लाभ हुआ नहीं, तो ये इसने छोड़ दिया, इसका मन विश्वास उठ गया, तो फिर आगे देखता है क्या बोलते हैं नितिन इसको। चालू कर दिया इन्होंने। अच्छा, पहले तो ये बोले कि तेरे को इतने स्टेटों से कंप्लेंट लगवा दूंगा कि तू तारीख भुगतते भुगतते मर जाएगा। अच्छा, फिर कभी लेडीज से धमकी दिवा रहे हैं, कभी आदमी से धमकी दिवा रहे हैं। कल तो एक कोई दीपक है, वो उसकी घरवाली ने धमकी दी मेरे को। और मेरे को तो बाद में पता लगा कि मेरा साथ क्या हुआ था। मैं तो दुकान में था और वहां से एकदम मैं गिर गया। गिरने के बाद पता नहीं कौन मुझे उठा के ले गया, कौन कहाँ कैसे ले गया मुझे नहीं पता कुछ भी क्या था। मेरे को तो जब होश आया, मैंने तो जब देखा कि भाई मैं कहाँ हूँ, क्या है मेरे साथ। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मुझे तो अब जाके मैंने अब फोन हाथ में लिया है कि मैं ये नंबर पे फोन करूं। अच्छा, ये मैंने आपको फोन करा है और वो सीधा पुलिस की धमकी देते हैं। अब एक चीज बताओ, जो ये दीपक है, मैंने जो वीडियो डाली है अपने चैनल पे, अब आप ये बताओ मेरा कसूर क्या है? अगला सट्टे का सॉफ्टवेयर बना रहा है, सारी चीज कर रहा है। अगर ये जो इसके आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है क्या? रिकॉर्डिंग ये कृष्णा कौन है? मैं ये भाई आवाज कर रहा, मैं इसको, गुजरात वाले है क्या भगत जी? आपको आवाज क्यों नहीं आ रही है? आपको आवाज नहीं आ रही है तो आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू हो सकता है। सारे भाई लिख रहे हैं आवाज आ रही है, आ रही है, और आप लिख रहे हो आवाज, ये देखो सारे, जगदीश जी इंदौर वाले ये भी लिख रहे हैं कि आवाज आ रही है, सारे बोल रहे हैं आवाज आ रही है, आप बोलते हैं आवाज नहीं आ रही है। ये देखो कितने भाई कमेंट कर रहे हैं कि आवाज आ रही है। तो ये भाई है ना नितिन दास, ये अपना एक वो चेला है दीपक, जो सट्टा बाजार का सॉफ्टवेयर बनाता है, उसकी पत्नी से इसको फोन करवाया, धमकी दिलवाई, तो ये भाई परेशान हो गया, कोई कच्चे दिल का होगा, इसने थाना मुकदमा ये सब देखा नहीं होगा, तो इनको धमकी दे दी, वो डर गए होंगे, ये बीमार हो गया है ना। तो इसको धमकी दी नितिन दास ने, इतने राज्य से मैं कंप्लेंट करवा दूंगा तेरे को, तू पेशियों पे फिरते फिरते मर जाएगा। एक बार दोबारा से सुन लो आप, इसने क्या बोला है। पूछेगी तो वीडियो डाली है अपने चैनल पे। अब आप ये बताओ मेरा कसूर क्या है? अगला सट्टे का सॉफ्टवेयर बना रहा है, सारी चीज कर रहा है। अगर दीपक है, मैंने जो वीडियो डाली है अपने चैनल पे, भाई मैं कहाँ हूँ, क्या है मेरे साथ, पता नहीं कौन मुझे उठा के ले गया, कौन कहाँ कैसे ले गया मुझे नहीं पता कुछ भी क्या था। मेरे को तो जब होश आया, मैंने तो जब देखा कि भाई मैं कहाँ हूँ, क्या है मेरे साथ। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मुझे तो अब जाके मैंने अब फोन हाथ में लिया है कि मैं ये नंबर पे फोन करूं। अच्छा, ये मैंने आपको फोन कराया और वो सीधा पुलिस की धमकी देते हैं। अब एक चीज बताओ, जो ये दीपक है, मैंने जो वीडियो डाली है अपने चैनल पे, अब आप ये बताओ मेरा कसूर क्या है? अगला सट्टे का सॉफ्टवेयर बना रहा है, सारी चीज कर रहा है। अगर पुलिस पूछेगी तो उसको पूछेगी ना, हमने क्या करा है, हमारा कसूर क्या है? हमने तो भाई अपने YouTube पे उसको चढ़ाया है कि भाई देखो ये। अब ये
देखो रिकॉर्डिंग आरडी भगत जी ने ये चला रखी है, ठीक है, उसका चैनल है, मैं उसको आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। अब नितिन नितिन दास नितिन चेले चपाटे मेरे को धमकी देंगे कि भाई तुलसीदास उसकी तू क्यों दिखा रहा है, क्यों? ये मेरे कौन सी एफआईआर में नाम लिखवाएगा मेरा, क्या करवा देगा मेरा ये लोग? करे आ जाओ, कुछ करने वाले हो तो। ये आरडी जांगीड़ का भगत का चैनल है, कि हेत कबीर समझो भाई साधो। डॉक्टर साहब का खुद का चैनल का फोटो लगा है। अब मेरा क्या उखाड़ लेंगे ये लोग कि भाई मैंने ये रिकॉर्डिंग आपको क्यों सुना दी? क्या कर लेंगे ये मेरा? कुछ नहीं होता। इस भाई को डरा दिया, जिसने कभी मुकदमा नहीं देखा, कभी पुलिस की केट, कभी पेशी पे नहीं गया, कच्चे दिल का आदमी है, डर गया, ये डिप्रेशन में चला गया। सारे ऐसे नहीं होते जैसे ये भाई है। हर नाम वाले भी सट्टा खेल रहे हैं जिनको परमात्मा मिल गया। नहीं तो सच्चाई नहीं, सच्चाई बताना कोई गुनाह थोड़ी है। तो हमने सच्चाई बताई है और ये हमें धमकी दिवा रहा है। मेरे तो घर वालों ने साफ बोल दिया कि अगर मेरे को कुछ हो गया, इस नितिन को नहीं छोड़ना, बस इस नितिन को नहीं छोड़ना। मैं तो सबसे कह के जा रहा हूँ कि अगर मेरे को कुछ हो गया, इस नितिन की पकड़ के दाढ़ी और नोचनी है, बस और कुछ नहीं है। अरे भगत जी हिम्मत मत हारो, देखो मेरी बात सुनो। मुझे लगता है आपका कभी कोई ऐसे पुलिस थाना ऐसे धमकियों से आपका काम नहीं पड़ा होगा मेरे हिसाब से। हम कैसे उल्टा काम करते नहीं। हाँ, जरूरत मुझे क्योंकि मुझे आपके हॉस्पिटल में जॉब करने वाला सीधा साधा बंदा हूँ। बस एक सच्चाई दिखाना भी गुनाह है क्या इस टाइम में? आप चिंता मत करो, मेरे पास आपके जैसों का काफी लोगों का फोन आया है, तो इतने दिन तो मैंने विचार नहीं किया। देखो आप कहाँ से बता रहे हैं, आप कहाँ से? आप? मैं पानीपत से हूँ सर, दीपक। देखो थोड़े से आप मोबाइल नंबर यही है सर। मैं थोड़े से आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए बताऊं, पानीपत का एक मेरा पेशेंट है, सोनू मालपुया को जानते हो क्या? नाम सुना आपने? वो तो बदमाश है सर। हाँ, तो आप जब उन ऐसे लोगों के ऊपर इतने केसेज है, वो आज 27 साल जेल काटा है, 72 जेलों में वो गया है, तो क्या होना है मुझे बताओ? देखो मेरी बात सुनो। कुछ ये लोग क्या करते हैं, आपके जैसे सीधे साधों को टारगेट बनाते हैं। हाँ जी, वो जितना आप डरोगे ना, जितना आप डरोगे इतना आपको मैं तो नहीं डरता हूँ ना, कोई मेरे को धमकी देके दिखाओ। हाँ जी, सही बात। नितिन दास की है ना, आरडी साहब के सामने ना मूत पड़ती है, पेशाब आती है इसको। आरडी साहब का नाम लेते हो ना, हमारे लाइव आने से पहले उनको फोन करके आए। अरे नितिन तो मेरे से डर गया था व्हाट्सएप पे। भगत जी सच है। आवाज नहीं आ रही भगत जी। आवाज आ रही है। मंजीत भाई आ गया। मंजीत भाई बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? मंजीत भाई कर लिया फोन चार्ज के दूसरे से जुड़े हो आप? राधे श्याम शर्मा जी सत साहेब। जी आगे सुनाता हूं मैं, और चलाते हैं थोड़ा। नहीं, मेरे को कोई धमकी दो, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कोई धमकी दे मुझे। ये मेरे को क्यों छेड़ रहा है ये बार बार? मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ इसकी, तो मेरे को दाबने की कोशिश कर रहा है ये। आप एक काम करो, कुछ आपके पास ऐसी जो धमकी आई वगैरह वो रिकॉर्डेड है क्या आपके पास? हाँ कुछ मेरे पास सब कुछ रिकॉर्डिंग है इसकी। वो सारा डालो, मुझे सारा डालो। हाँ जी। दूसरा आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं, डिप्रेशन का मेरे पास इन आरडी साहब के पास भी सारे रिकॉर्डिंग पड़ी है। नितिन को जब भी है ना, कभी भी ये जेल में डलवा देगा। लेकिन क्या करना है, साधु बाबा है, कुछ कमा के खा रहा है, अपना कर का खा, क्या दिक्कत है? दूसरों को टारगेट करता है, दूसरों के बारे में कुछ बोलेगा तो लोग तो छोड़ेंगे थोड़ी है। मंजीत भाई फिर से बार बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं।
चलो कुछ आगे आपको और सुनाते हैं। करता नहीं, आप ये तो देखो, ये सीधी सी बात है ना, आप डिप्रेशन में आ गए, एक छोटी सी फोन किया आप डिप्रेशन में आ गए। हाँ जी भगत जी, ऐसे लोगों से मेरे 370 लोगों से सुबह से शाम तक पाला पड़ता है। अब एक चीज देखो, फोन भी धमकी भी लेडीज से दिवा रहे हैं, जिसका घर वाला सट्टे का सॉफ्टवेयर बना रहा है, अगर वो रिपोर्ट करेगा तो थाने में भगत जी, अगर कोई तो बताओ आप, अगर कोई ढंग की लेडीज होगी ना तो वो लेडीज कभी फोन पे धमकी नहीं देती है, आपको और बता देता हूँ। धमकी दे रहे हैं मेरे को, बताओ। आप चिंता मत करो, ये सारा मैटर है ना, आप मेरे को डालो, आप मुझे डालो, और मुझे डालो। आप ऐसे मत समझना कि आप अकेले हो, इंडिया लेवल में कहीं भी मेरी हेल्प चाहिए आप बता देना। हाँ जी, बस मेरे साथ रहो आप, मैं तो ये चाहता हूँ। आपको जहाँ बुलाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ से बेटा हेल्पलाइन दूंगा, बोलो हर तरह की। मेरा नंबर सेव कर लेना सर प्लीज। ये नंबर है आपका, ये जो? हाँ यही नंबर है सर मेरा। आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन डालो, क्या इलाज चल रहा है, सारी डिटेल डालो, मैं आपकी इस सच्चाई को उजागर करता हूँ। ठीक है सर। और देखता हूँ इनको धमकी देने वालों को कितने लोगों को धमकी दी है। भगत जी मैं तो इसको मैं तो सोच रहा हूँ भगत जी, कोई साधु है, ठीक है, भगवान किसी को सद्बुद्धि दें, लेकिन ये तो मामला जिस तरीके से आप बता रहे हो, ये तो गुंडागर्दी पे उतरा है। गुंडा है जी पक्का, साधु नहीं है ये। साधु नहीं सवादु है। पैसे कमाने के लिए लग रहा है। अगर हम इसकी सच्चाई बता रहे हैं तो हमें धमकी दिवा रहा है। मेरे को पता नहीं कितनी धमकियां दे दी, कभी तो कहता है चाय पीने के लिए आओ, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। ओ मैंने सुना था वो आप ही हो क्या चाय वाले? हाँ जी मैं ही हूँ सर वो। हाँ सुना मैंने सर। ये चाय पीने के लिए आ जाओ। आपको पता हो तो कल परसों का एक ऑडियो मैंने डाला, आपने देखा नहीं था, उसमें मैंने कहा भाई चाय की ज्यादा शौक है तो मैं जोधपुर में पिला देता हूँ चाय। जोधपुर जा चाय पिया वहां पे पिला देंगे तेरे को चाय बढ़िया से। चाय भी। हाँ बेरुनाथ जी अब बोलो, अब रिकॉर्डिंग सारी पूरी हो गई है, और भी रिकॉर्डिंग पड़ी है चैनल पे, और कल और सुनाएंगे अपना 1 घंटा पूरा। सच साहेब भगत जी, जो भी मेरी लाइव सुन रहे हो सभी को सच साहेब राम राम। मैं तो यही कहना चाहूंगा भगत जी कि इसकी जितनी हो उतनी पोल खोलो, ताकि जनता के सामने इसकी सच्चाई का पता चले, और इनके जो चेले सुन रहे हैं वो अभी जो आपने रिकॉर्डिंग चलाई है उसमें तो कोई झूठ है नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। नाम लेके बोल रहा है सामने वाला भाई मेरा ऐसे ऐसे किया, तो हो सकता है उसने पैसे के लिए नहीं बोला है, लेकिन पैसे भी तो शायद लिए होंगे अंडरग्राउंड में, तभी वाला डिप्रेशन में आया है। तो ये साधु के लक्षण नहीं होते हैं, और नहीं कोई ये मतलब ऐसे ठग विद्या, इसको ठग विद्या ही कह सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भाई ऐसे ठग विद्यों से इनके चेले सावधान रहे। हो सकता है मान लो एक को इसने टारगेट किया है तो नितिन भाई ने और किसी को मतलब प्रताड़ित किया होगा, ऐसी बात तो है ही नहीं। अभी तो एक उजागर हुआ है, और ये नितिन भाई खुला कहता है कि मैंने मोबाइल खरीदा है, मैंने वो खरीदा है, तो इसके पैसे मैं थोड़ी दूंगा। मैं जिसको ये उपदेश दे रहा हूँ वेद शास्त्र विरुद्ध, तो इसके पैसे भी तो मैं चेले से ही वसूल करूंगा, मैं मेरे घर से थोड़ी लाऊंगा, इतना महंगा मोबाइल है। तो ये कोई मतलब गुरु के लक्षण नहीं होते। अब नितिन भाई कह रहा है कि मैं इनको पूछो कि भाई तू पूरा गुरु है कि दूरा गुरु है, तो ये बोलेगा कि मैं अगर बोल दूंगा कि मैं सच्चा गुरु तो क्या आप मान लोगे? अरे भाई तू एक बार बोल तो सही, फिर तेरे मानने या नहीं मानने वो बात अलग है, पर तू तेरे मुंह से तो बोल भाई मैं सच्चा गुरु हूं। लेकिन ये बोलने भी उसको डर लगता है। मैंने इसको एक बार व्हाट्सएप पे बोला था कि नितिन भाई मेरे से ज्ञान चर्चा करो, तो इसने क्या बोला कि क्या ज्ञान चर्चा करनी? तो मैंने बोला कि भाई आप पूरे गुरु हो या अधूरे गुरु हो इसके बारे में मुझे बताए। तो इस भाई ने, नितिन भाई ने मेरे को बोला कि तुम आश्रम जाओ और पीले पर्चे पे लिखवा के लाओ। अब ये इस भाई का उत्तर है। अब इससे क्या साबित होता है भाई, पीले पर्चे पे अपन लाए या लिखवा के नहीं लाए, इससे ये क्या साबित करना चाहता है? जो भी
वो बात ये हो गई कि नाचू कैसे आंगन टेढ़ा। इसका मतलब ये होता है कि नाचू कैसा आंगन टेढ़ा। तो यहाँ पे आए थे 8 घंटे में इसकी धोती धोती सारा थैला उल्टा उलट के दे दिया। इसके कुछ नहीं है, इसके बाद फालतू की बकवास करता रहता है। एक गुरु प्रणाली नहीं बता पाया, ये गुरुद्रोही है। और किसी इसके चेले ने मेरे को एक फोटो बना के भेजी है, उसमें बताया है कि ये हमारी गुरु प्रणाली है। तो गुरु प्रणाली पढ़ी, इसमें बता रहे हैं मदनपंथी बैराग साहब जी का नाम बता रहे हैं कि गुरु प्रणाली में हमारे में आता है। तो भाई बैराग साहब जी ने तो आपको गुरुद्रोही घोषित कर दिया। गुरुद्रोही हो, आपके गुरुद्रोही हो तो फिर आपका कनेक्शन खत्म। तो फिर गुरुद्रोही हो गए हो तो फिर आपका कोई मतलब ही नहीं है। गुरुद्रोही हो जाता है तो फिर उसको, एक शुभम शर्मा है, उस भाई ने बोला कि गुरुद्रोही नाम दीक्षा देने का अधिकारी है। कौन सी किताब में लिखा है भाई गुरुद्रोही न नाम दीक्षा दे सकता है? ऐसी कोई प्रूफ है तो हमारे कोई किताब से ले आओ। और इसने कोई बताया नहीं कि भाई गुरुद्रोही नाम दीक्षा दे सकता है। कौन सी किताब से बताओगे, कौन से ग्रंथ से बताओगे कि भाई गुरुद्रोही नाम दीक्षा दे सकता है? जो जिस चैनल पे ये रिकॉर्डिंग पड़ी है वो चैनल लगभग ये बता रहे हैं कि ये बंद है। इस पे और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी धीरे धीरे। तो आप वो मैं चैनल दिखा दूंगा। अभी चैनल दोबारा से फिर से बनेगा, ये चैनल सारी रिकॉर्डिंग आपको सुनने को मिलेगी। राम मुक्ति चैनल, इनको लाइव में लें? इनको लाइव में नहीं लेंगे हम। इनके नितिन दास जी से सीधी हमारी वार्ता चल रही थी। अब वो चाहते हैं कि वो मेरे पे ना ध्यान दे के वो मेरे चेलों के साथ में उलझे रहें, तो ये संभव नहीं है, सीधी सी बात है। ये सजेशन आपका अच्छा है कि बैराग साहब जी को बुलाओ लाइव में। हम उनसे संपर्क करेंगे, उनको लाइव में बुलाएंगे और नितिन दास जी क्या है, उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं वहां के बारे में जरूर बताएंगे। ये हम काम कर सकते हैं बिल्कुल। ये काम जरूर करेंगे, ये आपने बहुत अच्छा बताया है। हाँ रामनिवास जी आप बोलो। आप सत साहब जी आवाज आ रही है, आप नहीं आ रही है, माइक ऑन करो आप अपना। सत साहेब देवबंदी छोड़ गई। नितिन दास का कोई अच्छा ज्ञान नहीं है। 3 साल के बच्चे की बराबर ज्ञान नहीं है नितिन दास को। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहिए आप। नितिन दास तो आत्मा परमात्मा में बता, आत्मा आत्मा से बाहर बताता है नितिन दास को। वो बोलते हैं कि आत्मा जीव से शरीर से बाहर रहती है। से बाहर रहती है, मतलब शरीर से आत्मा हृदय कमल में यहाँ पे रहती है और यहाँ से आत्मा बाहर निकल जाती है। तो आदमी को ऐसा कहते हैं कि भाई ये 100 बरस कर गया और स्वर्गवास हो गया। तो भाई ये थोड़ा कैसे संभव होगा, आप ही बता दो। ये कोई संभव नहीं है। आत्मा तो जीव के अंदर रहती है, शरीर के अंदर रहती है। आत्मा नहीं रही तो आदमी कोई कार्य नहीं कर सकेगा।
और भाई सीधा आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तो सीधा आदमी को तो कहते हैं भाई ये स्वर्गवास हो गया, 100 बरस पूरे हो गए इनके। और ये बोलते हैं कि आत्मा शरीर से बाहर रहती है, तो ये कतई जमती नहीं है बातें। जो बातें ऐसी हो, जो तथ्य हो, है ना, तो आदमी कुछ समझे, सोचे कि भाई हाँ कुछ ज्ञान है। और हर बात बोलने के बाद में बोलते हैं कि हाँ ये बात तुम्हारे समझ में आई, नहीं नहीं आई है ना, तो ये कृपा पात्र 20-20 सालों से किसी को समझ में नहीं आती है। और भाई गोल गोल जलेबी बनाते जाओगे तो किसको कैसे समझ में आएगी। मान लो मेरा भाई आईक्यू कम है, तो मेरे को सिंपल तरीके से समझाओ। किसी का आईक्यू ठीक है तो उसको अपने तरीके से समझाओ। अब वो घुमा फिरा के बताओगे तो कैसे समझ में आएगा। सिंपल से बताओ, परमात्मा कोई है नहीं, परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, और आत्म ही देव है, आत्मा ही की पूजा करनी है। शरीर में आपका जीव है, आत्मा बाहर है, और उनकी सेवा करो। आप में ही सब कुछ हो, सब कबीर ही तुम ही हो, सारा कुछ ही तुम्हें हो, तो नितिन दास की फिर जरूरत क्या है, गुरु बनाने की जरूरत ही क्या है। नितिन दास को गुरु क्यों माने? आत्म हूँ देव, आत्मा ही परमात्मा है, सब कुछ आत्मा ही है, तो बाकी तो सब खत्म है, कोई मतलब ही नहीं नितिन तुम्हारा। दास का ऐसा ज्ञान, कोई ज्ञान ही नहीं है उसमें बिल्कुल भी। अरे थे लड़का जुड़ा था, तो अब बहुत देर में जुड़ पाए। हाँ कोई बात नहीं, जुड़ गई, अच्छा हुआ, आपसे संस्कार सामने आमने सामने बात हो गई। हाँ बैरून लाल जी बताओ, अब समय अपना काफी हो चुका है। और कोई भाई जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिंक हमने पिन कर दी है, कोई भी भाई जुड़ सकते हैं। एक बार मैं लिंक दोबारा कमेंट में पिन कर दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। ये लो, दोबारा से मैंने लिंक भेज दिए, ये वाले लिंक। बैरूलाल जी आवाज आ रही है आपको? जाते जाते क्या कहना चाहोगे? हाँ भगत जी, सच साहिब आवाज आ रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितनी हो उतनी नितिन भाई की पोल खोलो, ताकि सच्चाई का पता चले और अज्ञान का पर्दाफाश होवे। और अरे यार, कोई बात नहीं, आपके पीछे से आवाज आ रही है तो कोई बात नहीं। अब अभी मैं जा रहा हूँ एमपी खबर फास्ट पे, जहाँ लाइव चल रही है। मैं भी वहाँ ज्वाइन होने जा रहा हूँ। आप भी सारे भाई वहाँ पे आ जाइए। एमपी खबर फास्ट जो वहाँ पे लाइव चल रही है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। आप भी सारे भाई वहीं पे आ जाओ और वहीं पे लाइव एमपी खबर देखो। एमपी खबर फास्ट की लिंक क्या है, भेज देना। लिंक मैं आपको यहाँ पे भेज दूँ? भेज दो। एक सेकेंड में कमेंट में लिंक डाल देता हूँ। रामनिवास जी, आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हो क्या? हाँ जुड़े हैं। चलो मैं व्हाट्सएप पे आपको पर्सनल लिंक भेज देता हूँ। ठीक है।
सच साहब। कौन है? मनुष ओझा जी, आप सीधे से खड़े होके बैठ जाइए ताकि आपको कोई लोग देखे तो थोड़ा ऐसा लगे कि ये भाई ऐसे क्यों दिख रहा है, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए। मनोज जी बोलो। देखने आया हूँ आप भगत जी की चर्चा सुनने आपकी। अच्छा जी, चर्चा सुन रहे थे, बताओ क्या बात है? क्या क्या कहना चाहोगे हमारी चर्चा में? हम कोई मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, इसके बारे में बताओ। ठीक कर रहे हो, बात तो सही कर रहे हो। आपको ये भी बताया कि आज में रविदास रामायण में क्या लिखा हुआ है कि जीव और आत्मा के बारे में बताया, और जो रमदूत जो ज्ञान दे रहा है उसके बारे में भी बताया। क्या आप शुरू से लाइव देख रहे थे? नहीं, अभी अभी आया। कोई बात नहीं, ये लाइव खत्म होने के बाद में शुरू से आपसे देख लेना दोबारा से। कहाँ से हो मनोज जी? ये भरतपुर राजस्थान से। मुन्नेश नाम है आपका? मुन्नेश ओझा। भरतपुर राजस्थान से, ठीक है। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग और सुनाता हूँ उनकी, जो चेली है कैसे फोन करके धमकियां देती है। अभी दोबारा से उसको सुनो आप। आपको लिंक मिल जाएगा इसी ऑडियो में। अब रही बात है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली बात है जो दिल्ली से एक बहन है जो भाई दीपक भाई को फोन करके उनको धमकाती है कि मैं थाने जाऊंगी और ये कागज देख लो, काफी जो है। तो आप सबसे पहले ये दो छोटे छोटे जो रिकॉर्डिंग है वो आप रिकॉर्डिंग सुने। हेलो, हाँ जी, कौन? आपका फोन आया था? हाँ जी, मैंने आपको 3 बार कॉल किया, आपने मेरा फोन उठाया नहीं। दीपक बोल रहे हैं, डॉक्टर दीपक पानीपत से। हाँ जी, बोलो। मैं दीपक की वाइफ बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरे हस्बैंड है ना हॉस्पिटल में है एडमिट। आप फोन करने वाली बहन है, उसका पति का नाम शायद दीपक है, और जो जिसको ये धमकी दे रही है, बता रही है, उसका भी नाम दीपक है। ठीक है, दोनों के नाम दीपक है, ये आप थोड़ा ध्यान से सुने। तो वो की वजह से, दीपक बीपी हाई की वजह से। आप दीपक बोल रहे हैं ना पानीपत से। किसके पास मिलाया है? किस लिए बात करनी है आपको? आप लोगों ने जो वीडियोस और ऑडियोस जो डाल रखे हैं ना, मैं उसकी वजह से बात कर रही हूँ। आप लोगों की वजह से ना मेरे हस्बैंड है ना। कौन सी वीडियो डाल रखी है हमने? ऑडियो जो डाल रखे हैं, ऑडियो डाल रखे हैं ना आप लोगों ने। ना तो कोई हमारा चैनल, ना हमने। इस दीपक भाई ने इतना किया है कि जैसे ये ऑडियो भी आपको सुना रहा हूं मैं, ये डॉक्टर आर डी सर भगत जी की है, उनकी मैं उनके चैनल से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे दीपक भाई ने क्या किया, वही अपने चैनल पे चला दी, और ये फोन करके बोलती है तुमने उस चैनल पे उसकी चैनल की चीज क्यों चला दी अपने चैनल पे, इसलिए धमकी दे रही है। अब मेरे को कोई बोले फोन करके कि भाई आपने डॉक्टर आर डी जहांगीर है, उनकी रिकॉर्डिंग आप अपने चैनल पे क्यों चला दी जो पब्लिक डोमेन में है, और मेरे को कोई ऐसा करके फोन करके बोलेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? वो जो कॉल करने वाला वह सोची नहीं होगी। और इस तरह से इसको परेशान किया जा रहा है। ये जो लड़की है दिल्ली की, दीपक उसकी वाइफ है, और जिसका जो मैं अभी सुना रहा हूँ ना आपके, ऐसे सुन के उसको फोन किया कि उसकी आवाज दबे ताकि कोई सुने ना, तो कि भाई क्यों चला दी। कोई ऑडियो डाल रखी मैडम? नहीं डाल रखे। नहीं जी, नहीं डाल रखे। नहीं, रॉन्ग नंबर। हाँ जी, रॉन्ग नंबर। नहीं डाल रखे, देख लो। देख ली। ऐसा ना हो, अगर मैं ये थाने में लेके चली गई ना सारे ऑडियो, क्योंकि इस टाइम है ना उनको
बोले उसकी बीपी हाई हो गई तो बोला मैं थाने में चले जाऊंगी, मैं ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी। इसको ऐसे धमकी दे रही है कि ये रिकॉर्डिंग है ना तुम्हारी जो तुमने चैनल पे, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको सुना रहा हूँ, दूसरे की है, ठीक है। इस तरह से इसको धमकी दे रही है कि तो मैं चैनल पे तुम चला क्यों दी, वो मेरे पति को बीपी हाई हो गया, बीपी हाई हो गया तो मैं अभी ये केस करूंगी, ऐसा कभी केस कर दूंगी। तो ये बोल रहा मैं भी कर दूंगा केस। ये आप आपस में इनकी बातचीत चल रही है। हाई से ना मैडम जी, सुनो मेरी बात, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। ये सब जो कर रहे हो ना, ये नाटक जो चल रहे हैं ना, कौन सा लोगों के नाटक? ये सब मैं आपको बता दूंगी अच्छे ना से, तो ठीक हमारा है? कोई चैनल अगर मैं है। सारे ऑडियो लेकर चली गई ना, और अगर नहीं चली गई मैं जाऊंगी। ये अगर नहीं मैं जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं तेरा ये कर दूंगी, ये सही ऐसे धमकियां दे रही है ये। मैडम जी जो मर्जी कर लो आप, जब हमारा चैनल ही नहीं है, जब हमारी कोई बात ही नहीं है। ये भाई बोल रहा है जो मैं चैनल पे चीजें चला रहा हूँ दूसरे की है, जिसने रिकॉर्डिंग की है दूसरे ने चलाई है, और तू मेरे को धमकी दे रही, वो मेरे को मतलब ही क्या है, मेरा कोई लिंक ही नहीं है। जो पब्लिक डोमेन में जो जिस चीजें हैं, अब इसे भाई आरडी डांगी सर ने ये ऑडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें मेरा क्या है भाई? ये पब्लिक डोमेन में कोई भी सुना दे, और ये चाहता है आरडी जांगिड़ सर, तो मैं इनकी ऑडियो चला रहा हूँ, ये बोल देगा भाई हटा दो तो मैं हटा देंगे, क्योंकि इसके बाद मेरी बात सुनो पहले आप। अशोक और ये जो आप लोग ये सारे नाटक कर रहे हो ना, ये जो ऑडियो आप लोगों की वजह से ना, मेरे हस्बैंड ने ना इस टाइम बीपी हाई के पेशेंट होते ना कि बीपी हाई हो गई भाई, ये बीपी हाई हो गई है तो ये इसके ऊपर मुकदमा करने जा रही है। मेरी बात ना तो मैं अशोक को जानता, ना किसी दीपक को जानता। कोई बात नहीं, नंबर तो है आपका? हाँ नंबर है, नंबर तो है मेरा। आप एक काम करना, आप एक काम करो, सुनो, ये सारे लिंक लेकर ना मैं अभी थाने में गई, और अगर आप लोगों को बुलवा लिया और फिर साबित करते रहना क्या सही और क्या कोई बात नहीं, बुलवा लो, थाने में बुलवा लो। हाँ कोई बात नहीं, जब हमारा चैनल होगा तभी तो हम पकड़े जाएंगे। आज को आज क्या, ठीक है? अगर कुछ हुआ तो ये देख लेना। बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूँ, आप कौन से दीपक की मैसेज बोल रहे हो? दीपक दक्ष या दीपक? अभी तो सच्चाई भगत जी, बोलो। ये राम सिंह क्या बोल रहा है, मेरे को जोड़ ही नहीं रहे भगत जी। सच्चाई भगत जी, हेलो भगत जी, सच्चाई आवाज नहीं आ रही। अरे हम उसको जोड़ेंगे नहीं ना, वो कौन होता है हमारे लाइन में आने? वो कौन होता है हमारे साथ? वो अपने नितिन का चेला बोल रहा है राम सिंह के, मेरे को नहीं जोड़ेंगे ना, हमारी मर्जी है, क्यों जोड़ लेंगे? स्क्रीन पे मुझे सामने दिख रहा है, मैं नहीं जोड़ूंगा उसको, मेरी मर्जी। उनकी उसके गुरु के साथ में हमारी लाइव डिबेट चर्चा चल रही है, वो बोला कि मैं आऊंगा 3 तारीख को, उसको गुरु को भेजो, हम उसके गुरु के साथ में डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके साथ में क्यों करेंगे? उसका गुरु यही चाहता है कि मेरे चेलों के साथ में उलझे पड़े, मेरे तक कोई ना पूछे, मेरे से सवाल ना करे, ऐसा हम होने नहीं देंगे, उनसे ही सवाल करेंगे। राम सिंह को हम नहीं लेंगे लाइव में, किसी चेले चपट्टे से बात नहीं करेंगे, नितिन दास जी से, जितने भी है। बोलो। नितिन दास जी से करो। हाँ सीधी नितिन दास जी उन्होंने बोला, स्टेटमेंट दी है, मैं अभी वीडियो चला के दिखा दूंगा। उन्होंने कहा इतने तारीख को मैं आऊंगा, मैं जापान में हूँ, कभी सागर की इतनी फोटो भेजूंगा, तुम्हारे घर में लगा लेना। और फिर हम चेलों से क्यों बात करें? हमारी उनसे वार्ता सीधी हो रही है, वो ही अपनी गुरु प्रणाली सिद्ध नहीं कर पाए, और हम उनको क्यों ले भाई अपने लाइव में? नहीं लेंगे। अपनी बात खुद काट देता है। हाँ हम लाइव में नहीं लेंगे उसको, नितिन दास आएगा, उनसे ही बात होगी। मैसेज बोल रहे हो, दीपक दक्ष या दीपक? अब कैसे आ गए? अभी तो आपके कोई चैनल नहीं थे। चैनल तो अभी भी नहीं है मेरा, चैनल तो अभी भी नहीं है। मेरी बात सुनो, देखो मैं ना आपसे बहस नहीं करना चाहती, सुनो मेरी बात, मैं ना आपसे बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती। मैसेज है या दीपक? नहीं, मैं दीपक दक्ष जी की वाइफ बोल रही हूँ। दीपक जो दिल्ली वाले दीपक है उनकी बात कर रही हूँ। आप लोगों ने उनसे क्या क्या बातें करी 3 घंटे, उसके बाद में ना उनके जो छोटे छोटे क्लिप निकाल के वो भेज दिया ना तुमने इधर उधर, ठीक है? उस बात से ना उनको वो हो गए डिप्रेस हो गया, बीपी हाई हो गई तो बीपी हाई हो गई, इसलिए कल कोई मेरे को फोन कर देगा कि भाई आरडी साहब की आपने रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तुलसीदास जी आपने ये रिकॉर्डिंग चलाई तो मेरे
पति की बीपी हाई हो गई, कोई करके दिखाए मेरे साथ में ऐसा, हम बताएंगे बीपी हाई हो गई है, क्या हो गया है। तो डरते हैं ना, उनको डराते हैं। हमने थाना मुकदमा ये सारे कुछ देख रखे है ना। यहाँ पे बैठे हैं ना, यहाँ कोई अकेले थोड़ी बैठे हैं हम, हैं ऐसे ही हैं हम, इस भर में ना रह जाना। आगे सुनो। कि ये बातें आधी अधूरी बातें कर दी, आधे अधूरी बातें कर दी, ठीक है। और एक भाई ऐसा है, मेरी वीडियो हटा दे, मैं तेरी वीडियो हटा दूंगा। अगले ने मेरी वीडियो तक नहीं हटाई है, छोटी छोटी क्लिप पता नहीं कहाँ से जोड़ के इसने मेरी ऐड कर दी। मैं इस टाइम है ना, मेरा हस्बैंड जो है ना, मेरी बात सुनो, मेरे हस्बैंड है ना, इस टाइम आपको यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे हस्बैंड उन बात को लेकर, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जो इंसान जीव है ना, जिस रास्ते में परमारथ के रास्ते पे चल रहा होता है ना, अगर उसकी बातें पिंच करके उसको तोड़ मरोड़ की बातें निकलवा रहा है, उससे गलत बुलवा रहा है और खुद भी मजे ले रहा है, और दूसरी बात फिर उसके बाद में उसी की बातों को तो मजे ले के खिलियां ले के तो ये ऐसे गीदड़ धमकियां, जो आप चैनल पे बैठे हो, कभी आपके पास भी फोन आ जाए तो रिकॉर्डिंग चालू रखना, इनकी भेजना, फिर बताएंगे इनको कि भाई कैसे तुम रिकॉर्डिंग धमकियां देते हो। हमारे कमेंट से नितिन जी को हो गई है, हम क्या करें भाई। उन्होंने कमेंट बॉक्स ही बहुत बंद कर दिया जब लाइव में आते हैं। तो पहले हम कमेंट वगैरह करते थे, भाई नितिन दास जी ये है वो है, तो अब इसने कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया है। अगर आप नितिन दास जी का चैनल देखोगे तो इनकी कमेंट सेक्शन इनका बंद है। ये तो सूरज कुमार जी से पूछो ये क्या हुआ है। जो सूरज कुमार जी लिख रहे हैं वो यहाँ थोड़ा सा बोलने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, जो आप पढ़ लो अपने हिसाब से। कमेंट तो इनकी बंद हो, कमेंट सेक्शन इन्होंने बंद कर ही दिया है। तो इसमें तो मैं एडिंग कर करके वीडियो नहीं देखी, मेरा नहीं है ये चैनल, मेरे नाम दीपक का है, मेरे दीपक के नाम से चैनल है। ये जितेंद्र है कोई, ये जितेंद्र है कोई, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मुझे जो नंबर मिला गया मैंने तो निकलवाया नंबर, किसी ने इसको नंबर दे दिया कि थोड़ा सा कि इसकी हवा टाइट कर दे, फोन कर दे, इसी ने फोन उठा दिया, इसने कर दिया, इसको पूरा मैटर भी नहीं पता है भाई क्या है।